अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्जीज बॉडीज़। तो चलिए इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। गोल्जीज बॉडीज़ एक सेल ऑर्गेनीज होते हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई सिस्टर्नी से बने होते हैं। इनका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए प्रोटीन और लिपिड्स को बदलना, मॉडिफाई करना, उन्हें पैक करना और फिर सेल के अंदर ये बाहर उनकी सही जगह तक पहुंचाना। डिस्कवरी। गोल्जीज बॉडीज़ को कैमिलो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, मतलब ये दोनों प्लांट में और एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं। ये 3 पार्ट्स में होते हैं: सिस फेस, मिडल रीजन, ट्रांसफेस। सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, मटेरियल यहाँ से एंटर करते हैं। मिडल रीजन बीच का पार्ट जहाँ प्रोटीन लिपिड्स मॉडिफाई होते हैं। ट्रांसफेस जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, यहाँ से वेसिकल निकलते हैं। मतलब आप इसको एक फैक्ट्री समझो या पोस्ट ऑफिस समझो जो ईआर से सामान आता है, मॉडिफाई होता है, पैक होता है, फिर करेक्ट एड्रेस पर भेज देता है। फंक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड्स आते हैं। गोल्गी इन्हें मॉडिफाई करता है, शुगर ऐड, कट, फोल्ड एक्सेट्रा। फिर दूसरा है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मॉडिफाई प्रोटीन लिपिड्स को वेसिकल में पैक करके उन्हें करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और आउटसाइड सेल। फिर तीसरा है सक्रीशन। सिक्रीटरी वेसिकल बनाकर हार्मोन, एंजाइम्स और म्यूकस जैसी चीज़ें सेल के बाहर भेजता है। गोल्जीज ही लाइसोसोम बनाता है जो वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। 5 सेल वॉल मटेरियल इन प्लांट। प्लांट सेल में गोल्जी सेल वॉल के लिए पेक्टिन, हेमिसेलुलोज जैसी चीज़ें बनाता है। 6 मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, नए सेल मेम्ब्रेन्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट्स। अगर गोल्जी सेपरेटर्स ना हो तो प्रोटीन सही जगह नहीं जाएंगे, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिगड़ जाएगा, वेस्ट जमा हो जाएगा, हार्मोन्स और एंजाइम सेक्रेट नहीं हो पाएंगे। ट्रिक्स टू रिमेंबर गोल्जीज बॉडीज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल रिसीव, मॉडिफाई, पैक एंड डिलीवर्स। फ्लो ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल, फिर गोल्जी सिस फेस, फिर मीडियल ट्रांसफेस, पैकिंग वेसिकल, डेस्टिनेशन लाइसोसोम आउटसाइड द सेल। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, ये छोटी छोटी वेसिकल में पैक होकर गोल्गी के पास आते हैं। दूसरा है सिस फेस, मतलब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल, फिर वेसिकल से सिस फेस में जाते हैं। ये गोल्जीज का एंट्री गेट है। वेसिकल यहाँ एंटर करके अपना मटेरियल देते हैं। सिस्टर्न, ये फ्लैट पैनकेक जैसे लेयर होती है, यहाँ प्रोटीन लिपिड्स मॉडिफाई बदले जाते हैं, जैसे शुगर ऐड करना, फोल्डिंग करना एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफेस, ये गोल्जीज का एग्जिट गेट है। यहाँ से नए वेसिकल बनते हैं जिनमें मॉडिफाई किया हुआ मटेरियल पैक होता है। वेसिकल फिर डेस्टिनेशन, ये वेसिकल मटेरियल को ले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, लाइसोसोम तक, ये सेल के बाहर सेक्रीशन के लिए। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को फॉलो कर दीजिएगा।